जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के मॉडल सेट आप लोग को 4 कराने वाले हैं। ठीक है, इस 4 मॉडल सेटर में आपको 70 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव को आपको बना कर आना। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव ही आप लोग को बनाना है। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, 35 अंक आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव को 100% याद करवा देंगे। ओके, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस ग्रुप से नहीं जुड़े, 90 65 71 94 39, अगर आप लोग एग्जाम प्री ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग हाई लिख कर भेजिएगा, तो आपको जोड़ दिया जाएगा एग्जाम प्री के ग्रुप से। ओके, ताकि आपको वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, और जो भी आपको आंसर होगा ओरिजिनल क्वेश्चन का, तो उसको भी आंसर हम सबसे पहले भेजेंगे इसी ग्रुप पर, एग्जाम प्री ग्रुप पर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, और चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पढ़िए, तभी आप लोग को पूरा क्लियर हो पाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर की ओर। यहाँ देखिए निर्देश आप लोग के सामने दिया हुआ है। निर्देश भी आप लोगों को समझना है कि आपको खंड आ में यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 1 से लेकर 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 विकल्प रहेगा, एक सही होगा, और सही विकल्प को मार्कशीट में चिन्हित करना। 35 प्रश्न आप लोग को बना कर आना, 35 अंक आप लोग को मिलने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए एक अंक मिलेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 नंबर बढ़ जाते हैं। 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पृष्ठीय आवेश के घनत्व का यह सही मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश के घनत्व का यह सही मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठीय आवेश के घनत्व का यह सही मात्रक होता है कूलम गुने क्या होता है? कूलम गुने 1/मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि एप्सिलॉन नोट का मान होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुने 10 की पावर -12 फ्राइडे प्रति मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। आपको सिर्फ रिवीजन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बताइएगा। कह रहा आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के लिए मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही मान होगा E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Q/F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निराची स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निराची स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है या विद्युत विभव का व्यंजक होता है? तो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। चलिए 6 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया है। अब 6 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच 6 नंबर है। 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर में कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। बताइएगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग का मान क्या होगा? तो शून्य होता है। साथ में कह रहा आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा AT होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? तो वोल्ट/मीटर किसका होता है? विद्युतीय क्षेत्र का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक है। आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा इसमें से कुछ भी नहीं दिया। राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 10 में कह रहा है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता का मान क्या होगा? तो इसकी समतुल्य धारिता का मान आपको 2C होगा। दो समान धारिता को अगर C के साथ जोड़ेंगे और समानांतर क्रम में तो आपको 2C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है μ-1 इंटू ए होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है रैखिक वर्णक्रम होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो आवर्धन क्षमता होती है -FO/FU होती है। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो बीटा बराबर होता है डी लैम्डा बटा डी होता है, डी लैम्डा बटा डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर की ओर। चलिए 16 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। 16 नंबर में कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6, 9 पॉइंट कर रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। अगले क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है। लेंस मेकर सूत्र कौन सा सही है, तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 माइनस में r2 होता है। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस में 1 इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2 होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी के लिए अपवर्तनांक के लिए कौन सही है, तो म्यू बराबर होता है 1.33 होता है। 19 में कह रहा है सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। कुशी का समीकरण कौन होता है, तो कुशी का समीकरण म्यू बराबर होता है a+a/λ² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आई समानुपाती 1/λ⁴ हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन है जो प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। कौन है जो आवृत्ति है जो कि माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, तो कालांतर बर होता 2π/λ और गुने में पथांतर होता 2π/λ गुने में पथांतर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24 में करा निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तीकरण के लिए सही है। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए सही होता है तो कालांतर बराबर 2n+1 पाई होता है, 2n+1 पाई होता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण कौन होता है, तो तरंगदैर्घ्य होता है। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, तो आवेश रहित कौन होता है, तो फोटोन कौन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ऊर्जा को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, तो फोटोन के लिए ऊर्जा के लिए सही होता है तो hc/λ होता है। 29 में कह रहा है कि तरंग संख्या बराबर होता है, तो तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ के। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक की त्रिज्या के लिए सही होता तो r बराबर होता r1 a⁻1/3 होता। r बराबर होता r1 इंटू a⁻1/3। ओके राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, तो सही संबंध आपका होता है 1 बराबर होता है 1.6605 × 10⁻⁻27 kg होता है। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयत आयु के लिए सही है। आयत आयु के लिए सही होगा, कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। T0 बराबर होता है 1/λ होगा। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 कह रहा है कि यूरेनियम 92 238 यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 परमाणु 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। बताइएगा यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 146 होती है। ओके याद रखिएगा 238 में से 92 घटा देंगे 146 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34, निम्नलिखित में कौन सही है, सही कथन को बताना। तो सही 4 यानी 4 जो होगा दशमलव प्रसाद 10 का जो होगा ये बराबर होगा 100 का द्विधारी के बराबर होगा, यानी 4 यानी 410 बराबर 100 के होल टू। क्वेश्चन नंबर 15 में करा द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है। द्विधारी योग बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, ये 10 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में करा और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a+b बराबर में c होता है, a+b बराबर c होता है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में करा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। ओके, सॉरी जूल प्रति टेस्ला होता है। ओके, 38 में करा है कि चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता जो होता है म्यू बराबर होता है b/h होता है, म्यू बराबर b/h होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर में करा निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए सही होगा। नमन कोण का फॉर्मूला क्या होगा, 39 नंबर का बताइएगा। तो नमन कोण बराबर होता है नहीं डेल्टा, tan डेल्टा बराबर होता है bv/bh होता है, tan डेल्टा बराबर bv/bh होता है। 40 में करा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा, तो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में करा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। ये दोनों में संबंध क्या होगा, तो ये संबंध होता है Lm बराबर होता है 5/6 Lg के बराबर होगा। Lm बराबर 5/6 गुने Lg होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निर्वात में चुंबकशीलता होती है, म्यू नोट का मान होता है। निर्वात की चुंबकशीलता बराबर होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है म्यू नोट बराबर होता है 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में कह रहा है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है, तो c बराबर होता है 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। c बराबर 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है कि x किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान होता है। x किरणों का तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है, तो लगभग 10⁻⁷ मीटर होता है। 46 में कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए संचरण की दिशा क्या होती है, तो संचरण की दिशा होती है E×B के समांतर होती है या समानांतर होती है। 47 नंबर में कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर की ओर। चलिए 48 नंबर में देखिए क्या करा है। 48 नंबर में करा है कि प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होती है, यानी प्लांक नियतांक की बीमा बताना। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है, mL² होता है। 49 में करा निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक होता है n बराबर होता है n नोट होता है, क्या होता है n नोट इंटू e⁻λT होता है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही होगा। अल्फा कण के लिए कौन सा सही होगा, तो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण के लिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L बराबर होता है NH/2 होता है। NH/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में करा है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के होते हैं, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में करा है परमाणु में अवस्थित मूल कण है। परमाणु में अवस्थित मूल कण होता है तो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। 55 में करा निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित होता है, तो यह होता है आवेश के होता है। 56 में करा आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का मान होता है म्यू नोट I/2R होता है। म्यू नोट I/2R के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है।
58 में करा निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही होता, तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर और प्रति मीटर होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 59 में करा है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है, विक्षेप बटे धारा होता है। 61 में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का यह सही होता है। स्वप्रेरकत्व का यह सही क्या होता है, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में। 62 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा के लिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा के लिए कौन सा सही होगा, तो IRMS बराबर 0.707 I0 के बराबर होता है। 63 में कह रहा है निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही होगा। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। XL बराबर होगा ओमेगा L होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में करा है निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल सी रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या होगा, तो धारतीय परिपथ यानी XC बराबर होगा 1/ओमेगा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन 65 नंबर की ओर। चलिए 65 नंबर में कह रहा है कि एल आर परिपथ क्या है, तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा नहीं जेड बर होता है √R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होगा। 66 में कह रहा है प्रतिवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा। 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा, तो 220 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 नंबर में कह रहा है कि धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होगा। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होगा, तो चुंबकीय ऊर्जा का मान होगा 1/2LI² होगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होगा, तो कार्यकारी बल का मान होगा आपको F बराबर होगा I × B × L होगा, B × L होगा। ओके क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही होगा। कौन सा व्यंजक जो होगा विद्युत शक्ति के लिए सही होगा, तो विद्युत शक्ति के लिए कौन सही होगा, तो P बराबर होगा V² होगा। कह रहा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 1/60 सेकंड होती है। 1 कितना होगा 60 सेकंड होता है। ओके चलिए तो इस वीडियो में आपको जितना ऑब्जेक्टिव करवाएं आपको भी हो गया होगा। ओके तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों प्यारे भाई बहनों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा दिए, ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।